प्यारे मित्रों, नमस्कार। कपिल ज्योतिष संस्थान में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था पिछली वीडियो में ही कि मैं आपको राहु ग्रह के उपाय बताऊंगा। यदि किसी की कुंडली में राहु अशुभ होता है, उसका क्या उपाय हमें करना चाहिए, वह मैं इस वीडियो में केवल राहु के उपाय बताऊंगा। सबसे पहले, यदि आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक सामान बार बार खराब हो रहा है, या आपकी छत गंदी है, या आपका लेटरिन बाथरूम गंदा है, तो आप मान के चलिए कि आपका राहु अच्छा होते हुए भी खराब हो जाएगा। तो इस राहु से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, वो मैं आपको राहु ग्रह के उपाय बता रहा हूँ। मैं सारे उपाय आपको दूंगा, चाहे इसको एक गरीब आदमी भी कर सकता है, इसको अमीर आदमी भी कर सकता है। हर प्रकार के उपाय हैं। यदि आपके घर में सबसे पहले आपका कुंडली में राहु खराब है, तो सबसे पहले घर में रखे हुए बंद घड़ियाँ, खोटे सिक्के जो नहीं चलते पैसे, वो और खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान अपने घर से तुरंत निकाल दीजिए। ये खराब राहु की निशानी है। इनके जाते ही आपका ग्रह अच्छा होना शुरू हो जाएगा। नंबर 2, आपका टॉयलेट बाथरूम यदि गंदा रहता है, तो देखिए ये एक उपाय है राहु ग्रह का। यदि जो कर सकता है उसके लिए मच बेटर है। हफ्ते में एक दिन स्वयं उस टॉयलेट को साफ करें, बाथरूम को सफाई करें, तो इससे भी आपका राहु शुभ होना शुरू हो जाएगा। नंबर 3, एक नारियल पूजा वाला लेकर उस पर नीले रंग का धागा बांधकर उसको सिर से 7 बार उतारकर 3 दिन उल्टे उतारकर 3 दिन लगातार जल प्रवाह करना है। नंबर 4, यदि राहु को जो आपके सफाई कर्मी हैं, इनको भी आपका राहु का ही अंश माना गया है। इनको आपको खुश रखना है, इनको आपको कुछ ना कुछ देते रहना है। इसमें सबसे बड़ा उपाय यह है कि हमारा जो बूंदी दाना होता है, बूंदी का, जिसका हम मंगलवार को प्रसाद भी चढ़ाते हैं, वह आप यदि अपने सफाई वाले को बुधवार को या शुक्रवार को देते हैं, तो आपका राहु धीरे धीरे अच्छा होना शुरू हो जाएगा। दूसरे, यदि आप उसको जलेबी भी खिला सकते हैं, तो भी आपका राहु अच्छा होना शुरू हो जाएगा। तीसरे ये है कि 5 मूली पत्तों सहित रात को आपने अपने सिरहाने रखकर सोना है, और सुबह होते ही सिर पे से 7 बार उसको उल्टे उतार कर मंदिर में रख कर आना है। यह आप 5 दिन, 7 दिन या 9 दिन लगातार करें। इससे भी आपका राहु शुभ हो जाएगा। अब एक चीज आपको विशेष बता रहा हूं कि राहु के जो लोग होते हैं दूसरे, वो होते हैं अपंग लोग, जो किसी न किसी प्रकार से शारीरिक विपदा से पीड़ित होते हैं। यदि आप इनकी सेवा करते हैं किसी भी रूप में, धन से, भोजन से, किसी भी प्रकार से, तो भी आपका राहु आपसे प्रसन्न रहता है। यदि आप महीने में एक बार भी कोढ़ियों को जाकर भोजन कराते हैं, उन्हें कुछ पैसे देते हैं, तो भी आपका राहु बहुत अधिक शुभ हो जाएगा। यदि राहु को कुछ समय के लिए बिल्कुल शांत करना है, तो 1 किलो जौ को कच्चे दूध में धोकर सिर से 7 बार उतारकर जल प्रवाह कर दें। अब एक उपाय मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ जिससे आप राहु को 1 साल के लिए बिल्कुल शांत कर सकते हैं। अगर राहु ने आपको परेशान कर रखा है तो 1 साल के लिए आपको करना क्या है कि अपने वजन के 10वें हिस्से के बराबर, यानी कि आपका जितना वजन है, यदि आपका वजन 60 किलो है तो 10वां हिस्सा उसका 6 किलो हुआ। अपने वजन के 10वें हिस्से के बराबर आपने कच्चे कोयले लेने हैं, और उन कच्चे कोयलों को सिर से 7 बार उल्टा उतारकर आपने जल प्रवाह कर देना है। इससे 1 साल के लिए आपका राहु शांत हो जाएगा। हमारी छत और हमारी सीढ़ियाँ, ये 2 स्थान भी राहु के स्थान हैं। यदि आप अपनी छत की नियमित रूप से साफ रखते हैं, सफाई करते हैं, उस पर कूड़ा करकट, किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं रहने देते, तो भी आपका राहु शुभ हो जाएगा। अपनी सीढ़ियों के जो कोने होते हैं, उनमें किसी प्रकार की गंदगी ना जमा ना होने दें, किसी प्रकार का कूड़ा करकट ना रहने दें, उसकी हमेशा सफाई रखें।
तो भी आपका राहु शुभ हो जाएगा। अब यह उपाय है जो कुछ सामर्थ्यवान है वह कर सकते हैं, जैसे कि 4 से 5 ग्राम की चांदी की एक ठोस गोली बनवाकर उसे अपनी जेब में रखें और हमेशा रखें। आप कहीं भी जा रहे हैं उसे अपनी जेब में हमेशा रखें, इससे आपका राहु कंट्रोल में रहता है। दूसरे एक और उपाय है, यदि आप 60 ग्राम का ठोस चांदी का हाथी, देखो 60 ग्राम से ऊपर भले ही हो, उससे कम नहीं होना चाहिए, 60 ग्राम का ठोस चांदी का हाथी लाकर उसको स्टील की कटोरी में पानी भरकर अपने पूजा वाले स्थान में रखें और नियमित दूसरे तीसरे दिन उसका पानी बदलता रहें, तो अब तो भी आपका राहु शुभ हो जाएगा। ध्यान यह रखें कि हाथी का दाहिना पाँव आगे होना चाहिए और हाथी ठोस होना चाहिए। राहु का एक विशेष उपाय, जो जिस किसी की भी राहु की महादशा चल रही हो वह व्यक्ति को कंटिन्यू लगातार करते ही रहना चाहिए, चाहे राहु शुभ है चाहे अशुभ है। राहु के लिए सतनजा 7 प्रकार के नाज, अगर आपको 7 प्रकार के नाज नहीं मिलते हैं तो भी आप गेहूं, बाजरा, ज्वार, मक्का किसी भी प्रकार से 2, 3, 4 या बाजरा ही मिले उसको भी आप घर के छत पे नहीं, घर की छत पे नहीं, घर की अगर मुंडेर हो उसमें आप किसी भी बर्तन में रखकर पक्षियों को दाना डाल सकते हैं और यह आप नियमित रूप से करते रहें। अगर किसी की भी राहु की महादशा चल रही है तो एक चांदी की ठोस गोली हमेशा साथ रखें, जेब में रखें अपनी। और दूसरे जो मैंने बताया है, चांदी का ठोस 7 ग्राम का 60 ग्राम का हाथी 60 ग्राम का हाथी बनवाकर उसको स्टील की कटोरी में पानी में भरकर अपनी पूजा वाले स्थान में रखें और नियमित रूप से दूसरे तीसरे दिन आप उसका पानी बदलते रहें। अब एक उपाय और है राहु का, जैसे कि आपको 500 ग्राम या 1 किलो जौ लेने हैं और उसको दूध से धो लेना है या एक रात दूध में भिगोकर रखना है। सुबह होने के बाद उन जौ को आप एक लाल कपड़े में बांधकर घर के किसी भी अंधेरे कमरे में, जो कि जहाँ पर रोशनी ना आती हो, उसमें रख दें, किसी भी वजन के नीचे दबाकर रख दें, तो भी आपका राहु शुभ हो जाएगा। किसी संदूक के नीचे, किसी पत्थर के नीचे दबाकर आप रख सकते हैं।